कर कमंडला जप की माला, जल छानन का पट उजियाला। यह वसुधर रह जगवंदा, शालग्राम यूं बाल मुकुंदा। का बटुआ इनको गलधारा, गुटका अंश धार चबुसारा। अस धारत हो अस धारत कर वेश उदारा। नीलकंठ बटु सरयू पारा, नीलकंठ बटु सरयू पारा। अस धारत कर वेश उदारा, नीलकंठ बटु सरयू पारा। अयोध्या छोड़कर नीलकंठ ने अपना शरीर तूफानी बाढ़ से उन्मत्त सरयू के प्रचंड प्रवाह को समर्पित कर दिया। अयोध्या से मीलों दूर सरयू में से बाहर निकलकर उन्होंने एक ऐसी यात्रा का आरंभ किया जो 12,000 किलोमीटर लंबी थी और 7 वर्षों तक चलने वाली थी। नैमिषारण्य, सहजापुर आदि स्थानों में होकर नीलकंठ नारद वन में आ पहुँचे। नारद वन में कई तपस्वी योगी वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उन तपस्वी मुनियों ने नीलकंठ को देखते ही पहचान लिया कि बालक के स्वरूप में स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही यहाँ पधारे है। उस समय उन तपस्वी मुनियों ने नीलकंठ की स्तुति करते हुए कहा, आई चरण में परत सब, तृप्त भय आकंठ। अस्तुति उचरत सब मिली, जय जय हो नीलकंठ, जय जय हो नीलकंठ। नहीं कंपन नहीं धैर्य गवावही, हम तनि बिड़बन नंगे पावही। शीत धूप सहते पथिकंठा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा। जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा। फल दल मोर रो कंदहारा, कुशल पी कर करत गुजारा। परिग्रह नहीं कछु अरु नहीं संगा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा। जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा। नहीं कबु आत्म विस्मृति पावे, भ्रमरव गोपी गीत गुंजावे। भक्ति के नहुर दृढ़ है अंता, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा। जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा, रहे नैष्ठिक वर नीलकंठा। रहे निसंगन को से यारी, जनु विरागने मूरत धारी। ले शहि रोचत नहीं तिय गंधा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा। जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा। अक्षरधाम दिखावत न्यारा,
नीलकंठा। जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा। मुनियों को अपनी तपस्या का फल देकर तत्पश्चात नीलकंठ हरिद्वार, तपोवन आदि तीर्थों को पावन करते हुए श्रीपुर आ पहुँचे। यहाँ स्थित कमलेश्वर मठ बहुत ही प्रसिद्ध था, परंतु यहाँ भय का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि रात को यहाँ एक मानवभक्षी शेर घूमा करता था, जो रोज 2-3 मवेशी या आदमियों को अपना शिकार बना लेता था। मठ के महंत जी ने जब नीलकंठ को देखा तो तुरंत ही मठ में आ जाने के लिए सूचन किया, परंतु नीलकंठ तो निराले थे। उन्हें न तो जीवन से मोह था, न मृत्यु से भय। वे तो बाहर ही रुके। उस रात नीलकंठ की दिव्य प्रतिभा ने हिंसक सिंह को भी अहिंसक बना दिया था। आहि प्रथित कमला मठ ताहि, मठ महंत झट आय उधाई। कर जोरी के बिनती उच्चारी, मठ भीतर आवहु ब्रह्मचारी। भक्षण कारण सिंह सदावे, जीवित नहीं को रहना न पावे। हरु मठ में भोजन कछु लीजे, रात बसेरा अभय रहीजे। रात बसेरा अभय रहीजे। कह बटु हम तो बस दिन जावे, एहि विधि स्थान बहुत उर भावे। सरिता नियरे बास हमारा, भुवि शयनी नव छत्र पारा। नहीं डरते कबू मौत जो आवे, हम तो आत्म मगन रहावे। मैं जनि मृत्यु से परयति दूरा, मोसन काल धुजत यति पूरा। सुनहु महंत मरन भय जाको, जोगन कबहु सदै गोता को। मोतन पर से यूं छिप जाऊं, ललाट लिखी सो कहूँ वे पाऊँ। अरु महंत में चिमू एक बारा, निकट नहीं कछु राखन हारा। भया महंत को अचरज भारी, बटु को निर्घत बारही बारी। पुनि पुनि बटु को बहु समझावा, किंतु लेश नहीं सो बिचलावा। शयन करत सो द्वार विधाए, बटु बैठे तहाँ ध्यान लगाए। दोन पहर जब बीत निसाए, दहाड़ सिंह की देत सुनाई। तब महंत की नींदर टूटी, झट गवाक से देखत झूठी।
महंत बटु को देख रहा, ध्यान मगन भयहि। द्रुत गति लपक्यो सिंहतहा, बटु को निशान की। बटु को निशान की। मठपति देखहि सोचन लागा, काल कवल होय गो बटु पागा। नैन मुंद पुनि जब ही खोले, देखहि चकित चकित मन डोले। बैठहु सिंह बटुक बहियाई, बटुर लेशन चंचलताई। दृष्टि बात बटु दिन पर कीन्हा, क्षण में लेटत सोअति दीना। कर पोछहि बटु हसुअन धारा, बोली वचन तिह केश संवारा। जावहु कही बटु चुटकी बजाई, गयो सिंह वन धरनी गजाई। बटु पहि मठपति पहुँचे धाई, आप तनु हरि चरण गिराई। कहन लगा इह बसिए भैया, बरस आय मठ लाख रुपैया। बरस आय मठ लाख रुपैया। बटुक तुम मठ बसो, तुम महंत में दास। आय बड़ी अरो जमीना बड़ी, आय बड़ी अरो जमीना बड़ी। बड़ा शिष्य गण पास, बड़ा शिष्य गण पास। नीलकंठ कहूँ आ गई हासी, कहन लगे हम सदा उदासी। या जग सदा निसंग रहावे, त्याग स्वभाव सदा उर भावे। त्याग स्वभाव सदा उर भावे। श्रीपुर से आगे बढ़ते हुए नीलकंठ, गुप्त काशी, गुप्त प्रयाग, त्रियुगी नारायण और गौरी कुंड होते हुए केदारनाथ आ पहुँचे। केदारनाथ में थोड़े दिनों तक निवास करके नीलकंठ ने बद्रीनाथ की ओर कदम बढ़ाए। परंतु केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए जो मार्ग उन्होंने चुना वो अकल्पनीय था। समुद्र तल से 16 से 18 हजार फीट की ऊंचाई, चारों ओर मीलों तक फैली हुई बर्फ, और चलने के लिए मार्ग तो क्या, एक छोटी सी पगडंडी भी नहीं। उच्छ्वास की भाप भी बाहर निकलते ही बर्फ बन जाए, इतनी ठंड में नंगे पांव, खुले शरीर 11 वर्ष के नीलकंठ कैसे जीवित बच पाए, ये बुद्धि से परे है। यही दर्शाता है कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा थे। मबनी धनी सरे सा मरे सनी सनी प मबनी ने सा मबनी रे सा मबनी ने सा। नील
नीलकंठ अब हिम पथलीना, बद्रीनाथ पथ प्रयाण कीन्हा। ये पथ ना को यात्रिक जावे, गहन खोह में अति भय पावे। नहीं पगदंडी नहीं को पंथा, पश्च भाग से गे नीलकंठा। बाज बुरुस रुचिर देवदारा, नीचै छावई वृक्षय पारा। ऊंचे चहु मुख हिम चट्टाना, हिम बरसे यरु होई तूफाना। बर्फ गड़ बादल दल छावै, जो को गुजरो घर तहि पावै। रवि किरण हिम पर चुंधियाती, देखौ से अखिया अंजियाती। चहु दिस हिम हरोधरा बिरानी, नहीं को पावहि जीवित प्राणी। नहीं को पावहि जीवित प्राणी। पर्वत की कटि में खला, कोचि कोचि रख पाव। हिम दीवार को चिपक सटी, बटु चलते करी चाव। बटु चलते करी चाव। अधो नजर तह करत जो कोई, अवश्य गिरे अरु मरत ही सोई। बचु तह खिसकत जावे, कोपिन भर डर लेशन पावे। पैर दरन जब जगहन पाते, हिम दीवार दुहो कर चिपकाते। छावहि कबु घन धूम दियारा, जंजानिल हिम बहत अपारा। हो तन जीवित नर तनु धारी, तह एकाकी घुमत अवतारी। मेघ धूमिका पंखन सूझे, पल पल संकट से बटु जूझे। कबु समतल भुवि देखैयावै, पुनि संकट तह अधिक तुलावै। तह वाहि मनद अधः छुपाई, रचित द्राव जनु धरती सजाई। ऊपर ठोस जम्यो हिम दिसे, रखहि पैर गढ़ जावहि नीचे। यू नव दिन बटु बिनु आहारा, संकट सब ही उतर गे पारा। संकट सब ही उतर गे पारा। जाकु भनत अति विकट पथ, यात्री अजहुन लेत। नीलकंठ पथ गहत सो, आप ईश संकेत। दीपावली और अन्नकूट उत्सव बद्रीनाथ में मनाकर नीलकंठ ने बद्री वन में विचरण करते हुए कठोर तपस्या का आरंभ किया। सर्दियों के दिनों में जहाँ कोई नहीं रुकता था, वहाँ प्राण घातक ठंड में नीलकंठ ने ऐसी तपस्या की कि उनके शरीर की सारी पसलियाँ खुली दिखने लगी।
विचरत वन में श्री नीलकंठ हरि। 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 दरस दृग अति मन भावत। दरस दृग अति मन भावत। कोमल आनन सुख उपजावत। कोमल आनन सुख उपजावत। फिरत फिरत कर जप माला पकरी। फिरत फिरत कर जप माला पकरी। विचरत वन में श्री नीलकंठ हरि। विचरत वन में श्री नीलकंठ हरि। गिनत गिनत ही पार न पावे। गिनत गिनत ही पार न पावे। इतनी पसूलियाँ वपु की छावे। इतनी पसूलियाँ वपु की छावे। रुधिर भसम भय तप को तेज धरी। रुधिर भसम भय तप को तेज धरी। विचरत वन में श्री नीलकंठ हरि। विचरत वन में श्री नीलकंठ हरि। श्री नीलकंठ हरि। श्री नीलकंठ हरि। बद्री वन में तपस्या के बाद उन्होंने एक और कठिन यात्रा का आरंभ किया। सर्दियों के समय में मानसरोवर की विकट यात्रा। मानसरोवर और मानस क्षेत्र में लगभग 3 महीने बिताकर नीलकंठ वहाँ से पुनः बद्रीनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार आदि तीर्थों को पावन करते हुए वंशीपुर होकर पुलहाश्रम में आ पहुँचे। यहाँ पुलहाश्रम में उन्होंने पुनः ऐसी तपस्या का आरंभ किया जो महीनों तक चलने वाली थी। इस तपस्या के कारण उनके शरीर की सारी रक्तवाहिनियाँ भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी और शरीर का सारा मांस तथा रक्त भी सूख गया। ऐसे तपस्वी नीलकंठ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भुज ऊर्ध्वले एक पाव ठाढ़े। अडिग तन के सुध तजी। दृग उभय नासा पर दिए। कटि में खेला मुझ की सजी। कौपीन केवल अंगधारी। ब्रह्मचारी बटुअर बस नीलकंठ जो पुलह आश्रम। गंडकी तट तप करे। गंडकी तट तप करे। सिर पर जटा जुट पिंक सोहे। मननु हे मुकुट लिया। धरि तुलसी कंठी दोलड़ी। अरूर्ध्व पुंड्र तिलक किया। शुभ चंद्र सोहे गोल कुमकुम। गगन भाल विशाल रे।
नीलकंठ जो पुलह आश्रम गंडकी तट तप करे। गंडकी तट तप करे। अति वायु शीतल बहत सननन गिरत हिम बरखा सदा। तब भूमि जाको कहत है बस दीन को दिसत सदा। दृढ़ हृदय में वैराग्य धारो आस नहीं को अंतरे। बस नीलकंठ जो पुलह आश्रम गंडकी तट तप करे। गंडकी तट तप करे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः मंत्र जापे करे सूरज वंदना। कबूरी चा गावे साम वेदी लेश पर सही दंदना। अतिशय तनोकृश हो गई हटी दिखत कंकाल में। अतिशय तनोकृश हो गई हटी दिखत कंकाल में। बस नीलकंठ जो पुलह आश्रम गंडकी तट तप करे। गंडकी तट तप करे। गंडकी तट तप करे। नीलकंठ तन नाड़ी सब खुली दिखत प्रतिअंग। दो अखियाँ गहरी गई तजो मास लहु संग। तजो मास लहु संग। पुलहाश्रम में कठोर तपस्या के बाद आगे बढ़ते हुए नीलकंठ गोपाल योगी के आश्रम में आ पहुँचे। वैसे तो नीलकंठ ने अपने चरित्रों से सिद्ध कर दिया था कि उन्हें अष्टांग योग सिद्ध ही था। वे तो अनादि सिद्ध थे, तथापि लोक मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने गोपाल योगी के पास दीर्घ काल तक निवास करके अष्टांग योग सिद्ध किया। किन उग्र तपदिन मति तोषा। तह कछु मास रहे बिन रोषा। तह ते दिक दक्षिण जुपयाना। हिमगिरि मधि एक वपिन हिमगिरि मधि एक विपिन भयाना। तिन मधि विचरत सूरज मासा। नीलकंठ बटु परम प्रकाशा। सोवन के बट तरु तर छाए। तपयोगी गोपाल सुहाए। तपयोगी गोपाल सुहाए। तिन देखत भय योगी पासु। रह अष्टांग योग शिखतासु। तिन देखत भय योगी पासु। रह अष्टांग योग शिखतासु। एक अब्द रह कृपा निधाना।
योगिन निज स्वरूप दिय ज्ञाना योगिन निज स्वरूप दिय ज्ञाना सिद्ध गति को प्राप्त कीना तहते पथ उतर कालीना नीलकंठ बटुआदि बराहा तीर्थदासु पाए शुभ राहा तीर्थदासु पाए शुभ राहा। हरि हरि बोल नीलकंठ बोल हरि हरि बोल नीलकंठ बोल स्वामी नारायण नारायण बोल स्वामी नारायण नारायण बोल हरि हरि बोल नीलकंठ बोल हरि हरि बोल नीलकंठ बोल स्वामी नारायण नारायण बोल स्वामी नारायण नारायण बोल हरे कृष्ण बोल घनश्याम बोल हरे कृष्ण बोल घनश्याम बोल हरे कृष्ण बोल नीलकंठ बोल हरे कृष्ण बोल नीलकंठ बोल स्वामी नारायण नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण